पर जब कोर्ट में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उस समय जब ये मामला दोनों तरफ से दलीलें दी गई थी, यहाँ कहा गया बचाव पक्ष की तरफ से कि कोई सबूत नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही, तो कोर्ट ने पूछा था ईडी से कि आपके पास क्या जानकारी है, आप कोर्ट को दिखाइए। ईडी की तरफ से कहा गया कि हम उसे ओपन कोर्ट में नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर कोर्ट चाहेगा तो हम उसे कोर्ट को दिखा देंगे। उसके बाद ईडी ने वो सबूत कोर्ट को दिखाए थे। उसके बाद ही लंच ब्रेक हुआ और 2:30 बजे मामले की दोबारा सुनवाई हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने फिर से अपनी दलीलें रखी और कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हम किसी तरीके की इंटरिम प्रोटेक्शन या दखल नहीं देंगे। तो वहीं से साफ हो गया था कि ईडी अब किसी भी तरीके का एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि कोई स्टे नहीं था, किसी तरह की लीगल रेमेडी नहीं मिली थी और कोई रोक नहीं लगाई थी, अंतरिम रोक नहीं लगाई थी दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो ये साफ हो गया था कि ईडी अब इस मामले में कोई भी कार्रवाई कर सकती है। एक अपडेट आ रही है व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं कि 1 घंटे से ज्यादा पूछताछ चल रही है और मुश्किलें बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल की। और जो इस समय प्रोसीजर चल रहा है उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है, आम आदमी पार्टी हालांकि बहुत पहले से कह रही है कि गिरफ्तार होंगे, लेकिन आज वाकई लग रहा है कि गिरफ्तार होंगे। और वो कहावत थी ना, शेर आया, लेकिन आज ईडी का शेर कहिए या पॉलिटिकल टूल करिए आम आदमी पार्टी की भाषा में, वो आज वाकई आ गया है। और अरविंद केजरीवाल के लिए ये पॉलिटिकली अगर अरेस्ट से पहले की ये रात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट में ईडी ने कहा, जब जज ने पूछा कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे जी, तो ईडी ने कहा हमने कहां हम गिरफ्तार कर रहे हैं विक्रांत। ईडी ने कहा कि हम तो सिर्फ पूछताछ के लिए, हमसे पूछताछ करना चाह रहे हैं, हमने कहां गिरफ्तार कर रहे हैं विक्रांत। अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए। कोर्ट ने कहा कि क्या आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ईडी ने कहा कि हमने तो कभी कहा ही नहीं है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हम पूछताछ करना चाहते हैं। तो तुरंत अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि तो आप प्रोटेक्शन दे दीजिए कि आप ये कह दीजिए कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम पूछताछ में फिजिकली शामिल हो जाते हैं, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ कर लीजिए अगर केवल पूछताछ करना ही ईडी का उद्देश्य है। तो ईडी ने कहा कि हम आज की तारीख में ये नहीं कह रहे कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें लगेगा तो हम गिरफ्तार करेंगे, हम किसी तरीके का कोई आश्वासन यहां पर कोर्ट के सामने नहीं देना चाहते। तो ईडी ने किसी तरीका का कोई विक्रांत मैं आपको रोक रहा हूं, रवि सिंह के पास कुछ बड़ा अपडेट है। रवि, ओवर टू यू, क्या है अपडेट? देखिए अभी किस तरीके से लगातार 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और ईडी की टीम यहां पर अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है। लेकिन मैं तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की ये तस्वीर है। आप देखें कि बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री वो मौजूद है और लगातार बहुत सारी महिला जो सपोर्टर है आम आदमी पार्टी की, वो भी लगातार नारेबाजी यहां पर कर रही है और बड़ा लगातार यहां पर संख्या उनकी बढ़ती जा रही है। और किसी तरीके से जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर या कार्यकर्ताओं या नेताओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, यहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी वो उसी हिसाब से लगातार उसमें इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस को रवि भीड़ तो बहुत सारी है उधर, जैसे हम देख पा रहे हैं भीड़ तो बहुत सारी है, लेकिन अपडेट क्या है? क्या लग रहा है कि गिरफ्तार करने का पूरा बंदोबस्त करके आई है ईडी इस बार? अभी तक यही आशंका लग रहा है, अभी तक यही आशंका है, क्योंकि 9 सम्मन की तो आशंका हो सकती है। रवि, मेरा पॉइंट ये है, हम अपने दर्शकों के लिए पूछ रहे हैं, अपने व्यूअर्स के लिए पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता तो 2.5-3 महीने से, तब से पहला सम्मन आया नवंबर के महीने से ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या इस बार वाकई शेर आ गया है, ईडी आ गई है? वो कहते हैं ना शेर आया कहावत है, लेकिन क्या वाकई इस बार ईडी आ गई है और गिरफ्तार करने के लिए आई है? आपकी रिपोर्टिंग सेंस क्या कह रही है घटना चक्र को देखते हुए? देखिए यहां की स्थिति तो यही लग रहा है कि सबसे पहले अभी तक कोर्ट की तरफ से जैसे ही इंडिकेशन मिला और अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, गिरफ्तारी से राहत किसी भी तरीके से हाई कोर्ट से नहीं मिली, उसके बाद ईडी की टीम यहां पर पहुंची है। लेकिन सबसे पहली बात यह कि फोन जब्त हुआ, पूछताछ चल रही है, ईडी की पूरी टीम यहां पर मौजूद है, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी है, तो गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी के लिए ही ईडी की टीम पहुंची है। हो सकता है कि पूछताछ के बाद ईडी की टीम वापस भी चली जाए, 10वां सम्मन देकर पूछताछ करके, और ईडी की टीम वापस भी चली जाए। लेकिन 9 सम्मन, उसके बाद 10वां सम्मन, आज 9वां सम्मन था, जिसमें
वो नहीं पेश हुए थे, हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा था कि मैं तो अब आना चाहता हूं लेकिन गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का सुनिश्चित कीजिए। उसी मामले में हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मैं आपको राहत नहीं दे सकता, कि आपकी गिरफ्तारी नहीं दे सकता। जी जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए रवि। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सचदेवा जुड़े हुए हैं कि जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। सचदेवा जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है नरेंद्र मोदी, बीजेपी डर गई है अरविंद केजरीवाल से। उनकी छटपटाहट मैं समझ सकता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो बाहर खड़े हैं, लेकिन ये जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, लूट की थी ना, उस समय सोचना चाहिए था। आज जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम आपको रिलीफ नहीं दे रहे हैं, जांच एजेंसी के सामने जाइए, और खुद अरविंद केजरीवाल कई बार कहते रहे कि जांच एजेंसी मेरे घर आके पूछताछ कर सकती है। अब जब पूछताछ करने आए तो फिर हंगामे क्यों बरपा रहे हैं? जांच का सामना करें ना। अगर आपने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, शराब नीति बदलने में घोटाला किया है, तो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना। कब तक जांच से भागेंगे? कब तक बहानेबाजी करेंगे? तो ये पूछताछ के लिए गई है, गिरफ्तारी के लिए नहीं गई है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। अब जो कानून का शासन है, कानून जो अपनी प्रक्रिया पूरी करता है वो करेगा। जी सचदेवा जी, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि टारगेट करके करा जा रहा है ये, और ईडी ऑन द बिहेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड मोदी गवर्नमेंट, यानी उनके अनुसार, उनके अनुकूल काम कर रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ। वो तो मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दे रहे थे, आज 14 महीने से जेल में जमानत नहीं हो रही। अरे भारत रत्न क्या, आपने तो उनको तिहाड़ रत्न बना दिया इस समय। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, इनके कर्म है, अपने कर्मों का फल तो व्यक्ति को खुद भुगतना है जी। ये जिस विचार की बात कर रहे हैं कि विचार नहीं मना करते, क्या विचार है आपका? दिल्ली को लूटने का विचार है क्या? शराब घोटाला आप करेंगे, पैनिक बटन घोटाला आप करेंगे, जलबुट घोटाला आप करेंगे, दवाई घोटाला आप करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला आप करेंगे। लेकिन सचदेवा साहब, अभी कुछ देर पहले आतिशी ने बोला न्यूज 18 पर कि अगर गिरफ्तार होते भी हैं, अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। ये उनकी आम आदमी पार्टी की अपना निर्णय है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हमारा विषय नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसी जांच कर रही है, उस जांच का सामना कीजिए। शराब घोटाले का सच सबको पता है, एक बार खुलकर सामने आने दीजिए। क्यों इतनी छटपटाहट है, क्यों इतना हंगामा है? जी, लेकिन दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये भी कह रही है आम आदमी पार्टी कि हरा नहीं पाए तो इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। 2014 में 7 एमपी जीते, 2019 में 7 एमपी जीते, 2017 में नगर निगम जीता। चुनाव विधानसभा के संदर्भ में आपको भी पता, मैं विधानसभा पे सवाल पूछ रहा हूँ। सरकार तो विधानसभा में बनती है, लोकसभा में तो केंद्र की सरकार बनती है। सचदेवा जी, मैं तो आ रहा हूँ ना भाई साहब, चुनाव में हार जीत जो है वो एक राजनीतिक निर्णय हुआ, हो गया, लेकिन उस हार जीत को आप अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से जोड़ रहे हैं। तो गुजरात में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या हुआ? ठीक है जी, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं। विवेक जी, माफी चाहता हूं, आप काफी देर से बने हुए हैं, बहुत बड़ी खबर आ गई है। जो घटना चक्र चल रहा है उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हम खुद देख रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि जिस तरह से 9 संबंध में नहीं जाना, हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन नहीं देना, ये अपने आप में क्लियर है? आप तो कहते हैं कि भारतीय संविधान के तहत होना चाहिए, तो भारतीय संविधान के तहत ही तो हो रहा है। हाई कोर्ट भारतीय संविधान के तहत ही तो है, ईडी भारतीय संविधान के तहत ही तो है, या बाहर है? बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। मैं फॉलो कर रहा था जावेद को भी अभी और रवि को भी आपके न्यूज रूम से, और मैं सारी न्यूज का एनालिसिस कर रहा था। आतिशी को भी मैंने सुना। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली चीज, अभी ईडी ने फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया है कि वो क्यों आए हैं। वो सर्च करने के लिए आए हैं, इंटरोगेट करने के लिए आए हैं, सम्मन देने के लिए आए हैं, या अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अगर वो सिंपल सम्मन देने के लिए भी आते तो भी वो दल बल के साथ आते। बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में लगभग हैं, और अगर वो सम्मन देने भी आते तो भी कार्यकर्ताओं का हजूम आ सकता था, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना था। इसलिए तब भी ये सारे की सारी पैरामिलिट्री ने तो आना ही था।
तो अभी ये क्लैरिटी नहीं है, तो आई थिंक वी नीड टू लेकिन एक क्लैरिटी तो मिल अगर गई, अरेस्ट एक करने के लिए clarity आए हैं तो मेरे जी विवेक जी एक जी, क्लैरिटी तो स्पष्ट रूप जी, से मिल गई, जी, साफ 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 सुथरे शब्दों में मिल गई कि जी, अगर अरेस्ट भी होते हैं तो जेल से सरकार जी, चलेगी। और आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री, अगर अरविंद केजरीवाल शायद- गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? जी। लेफ्ट का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? नहीं, मेरे ख्याल से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे अतिशी हो या और लोग हों, वो इमोशनल हैं अपने नेता के बारे में अभी, और बहुत ज़्यादा एक मिलिटेंट उसमें है कि भाई हमारे नेता को पकड़ने आए हैं, अरेस्ट करने आए हैं, किस लिए आए हैं। तो उनके जो रिएक्शंस हैं वो बड़े ही अपने नेता की तरफ एक पेट्रियोटिक फ्लेवर दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से सरकार की अगर मंत्री है, ऐसा वो कुछ नंबर होता 2 है, मंत्री है दिल्ली सरकार के अंदर, उनका ये कहना हो सकता सरकार है, का हो कहना सकता है, हो है सकता है, कि लेकिन मैं जी। सवाल पूछ रहा हूं कि शुचिता की राजनीति की बात करने वाली आम आदमी पार्टी, शुचिता की राजनीति की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, अगर वो आज अरेस्ट होते हैं तो क्या तिहाड़ जी। की सरकार चलेगी? और लेफ्ट का इस पे क्या स्टैंड है, स्पष्ट करना चाहिए आप। नहीं, मेरे ख्याल से वो अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, ऐसा नहीं है, अभी इस चीज को ना सोचा जाए। और दूसरी बात है, देखिए हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और अरविंद केजरीवाल के बड़े फर्क को समझिए। यहाँ राजधानी में उनकी सरकार है, पूरे देश में एक मैसेज जाता है, अगर अरेस्ट होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपने ही इलेक्शन में कील जरूर ठोकेगी। ये पांव पे कुल्हाड़े मारने वाली बात है, ये मैं एज अ लेफ्ट लीडर नहीं, एज एन एनालिस्ट बोल रहा हूं। ये ही इज नॉट हेमंत सोरेन, ही इज अरविंद केजरीवाल, उसका अपना एक मैसेज है, और अगर उसको ये अरेस्ट करते हैं तो ये बहुत